के बीच में जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये पागल गाछ पर चढ़ गया है और ये पागल जब गाछ पर चढ़ गया ये क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। देखिए अभी क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है, डेप्थ में देख रहा है, हाइट पर नहीं देख रहा है, डेप्थ में देख रहा है। क्या देख रहा है, ये नारियल को देख रहा है ना, ये नारियल देख रहा है। तो बताओ ये एक ऑब्जर्वर हो गया। दूसरा क्या है, किसको देख रहा है, नारियल को देख रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईटीजी नीट फाउंडेशंस। तो बच्चों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान आपको ठीक सामने में एक पोल दिखाई देता है और आपका टारगेट है उस पोल के हाइट को कैलकुलेट करना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इस पोल के हाइट को कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो बताइए क्या ये ऑब्जर्वर इस पोल के हाइट को कैलकुलेट करने के लिए क्या उसके पास जाएगा, टॉप से बॉटम क्या करेगा, उसके हाइट को मेजर करेगा? कितना डिफिकल्ट होगा। अब ये मान लीजिए इतना हाइट है ना, और अगर हाइट हुआ तो और भी डिफिकल्ट होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम जिस चैप्टर के ऊपर में बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10 मैथमेटिक्स हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 20 आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने इस चैप्टर में देखा है कि पूरे 10 इयर्स पेपर को मैंने एनालाइज किया है और 10 इयर्स के पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 2024 से लेकर 2014 पूरे 10 साल के पेपर में हमने देखा है कि पूरा हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आया ही आया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस साल भी 2025 अगर हम बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए 2025 के लिए, इस साल में भी अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, वो भी 5 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। तो आप भी एकदम रेडी हो जाइए 5 मार्क्स लेने के लिए, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जब भी स्टूडेंट्स आप जब इस चैप्टर को या कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स के कोई भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो पहले इसको थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कवर करिए। थ्योरी पोर्शन अगर आपका अच्छे से कवर होगा तो आने वाले जितने सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ना, उस पर आप अच्छे से कमांड बना सकते हो, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग थ्योरी को कवर करते हैं जिसका नाम है हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशंस। एंगल ऑफ एलिवेशंस होता क्या है, देखिए यहाँ मैंने आपको कुछ एक सीन क्रिएट किया है। इसको आप देखने से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसको अच्छे से आप देखिए। देखिए ये एक ऑब्जर्वर है और ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि स्काई में एक बर्ड्स उड़ रही है और ये बर्ड्स का हाइट मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट से, अगर मान लीजिए मैं एक रेफरेंस एक्सिस है, देखिए ये देख रहा है ना इसको, तो ये रेफरेंस एक्सिस है। इस रेफरेंस एक्सिस से कितने हाइट पर ये बर्ड्स स्काई में उड़ रही है, मतलब इसकी हाइट को मेजर करना है। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग क्या करना है, हाइट ही निकालना है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस, है ना। तो बताओ इस रेफरेंस एक्सिस से कितने हाइट पर क्या कर रही है, ये बर्ड्स उड़ रही है, मतलब इसकी हाइट को कैलकुलेट करना चाह रहा है कौन, ये ऑब्जर्वर। तो ये हो गया मेरा ऑब्जर्वर और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मतलब उसके ऑब्जेक्ट के हाइट को मेजर करना चाह रहा है ना। बात क्लियर है ना। एक और बात यहां पर ध्यान से देखिए, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो एक बात बताइए, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या किया, ऊपर देखा, है ना। क्या किया, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या किया, ऊपर देखा। तो ऊपर देख रहा है ना, तो ये रेफरेंस एक्सिस जो देख रहे हो आप, रेफरेंस एक्सिस जो देख रहे हो, इस रेफरेंस एक्सिस से लाइन ऑफ जो साइट है उसका एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, देखो कितना क्रिएट हो रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर कितना क्रिएट हो रहा है। इसको पहले क्या था, यहां था, इसको ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ा, कुछ एंगल क्रिएट करना होगा, है ना। तो बताओ कि जब भी एक रेफरेंस एक्सिस से जो एंगल ऑफ साइड जो तुम देख रहे हो, उससे जो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है ना, उस एंगल का नाम ही एंगल ऑफ एलिवेशंस। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशंस क्या होता है, मान लो कोई भी ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या उसकी हाइट को मेजर करने के लिए, हाइट मतलब ऊंचा, है ना, ऊपर देखने के लिए जो एंगल क्रिएट होता है उसी एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं क्या, कि एक ऑब्जर्वर किसी ऊंचाई पर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशंस। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, बात क्लियर हुआ। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आया। नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशंस। देखो यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशंस को समझाने के लिए ना यहाँ भी एक सीन क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पर एक क्या है, आपका ट्री नजर आ रहा है ना, ये क्या है, आपका गाछ नजर आ रहा है। इस गाछ पर कौन चढ़ा हुआ है, एक पागल चढ़ा हुआ है ना। ये एक पागल है। ये पागल क्या कर रहा है भाई साहब, ये एक नारियल को देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। देखो कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है। देखो तो इसका रेफरेंस एक्सिस कहां हो गया, देखो रेफरेंस, ये ऑब्जर्वर हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बताओ क्या होगा, इसका रेफरेंस एक्सिस कहां हो गया, यहां हो गया। देखो
इस रेफरेंस एक्सिस से कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है। ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। तो बताओ इस रेफरेंस एक्सिस से अगर तुम देख रहे हो यहां पर लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल हो रहा है वो एंगल क्या हो रहा है, देखो नीचे देख रहा है ना। तो एंगल क्रिएट हो रहा है, इसी एंगल का नाम क्या है बताओ, देखो कितना है, इसका एंगल का नाम क्या है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बताओ इस रेफरेंस एक्सिस से कितना डेप्थ में जा रहा है, वो इतना डेप्थ में जा रहा है, कितना h डेप्थ में जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक हाइट नहीं बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। नीचे देख, नीचे का हाइट है बोल सकते हैं, डेप्थ में, डेप्थ हाइट है ये, है ना। बात समझ में आया ना। तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट ऊपर से देख रहा है ना, तो ऊपर से जो एंगल क्रिएट होता है नीचे देखने के लिए, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम देते हैं। बोलो क्लियर है। तो अब बच्चे लोग को अच्छे से क्लियर हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अच्छे से क्लियर हुआ इस सीन से। जब आप चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर कुछ प्रीवियस चैप्टर के उसका एप्लीकेशन यहाँ इस चैप्टर में देखा गया है। जैसे आप ट्रिगो का ट्रिगोमेट्री आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिगोमेट्री रेशियो के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी बच्चे अभी तक ट्रिगो नहीं किए, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो मान लीजिए आप जब भी ट्रिगो पढ़ते हो तो ट्रिगो में इंपॉर्टेंट है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल तो होता ही है ना। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 3 साइड आपका नजर आ रहा है। तो देखिए ये आपका ट्राइंगल है ए, ये है आपका बी और 3 साइड वाला है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है बताइए, 90 डिग्री होता है, हर बच्चे को पता है ना। तो बताओ ये एंगल क्या हो रहा है, कितना है आपका थीटा। और ठीक एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता ही है, परपेंडिकुलर, ठीक है। जो यहाँ पर एंगल परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपका बेस बोलते हैं, हर बच्चा जानता है। चलिए ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम बात करें, ट्रिगो के रेशियो के बारे में अगर हम बात करें, टोटल कितने रेशियो होते हैं बताइए, 6 होते हैं, है ना। पहला जो आता है वो साइन आता है ना। तो बताइए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो क्या बोलेंगे, पी बाई में क्या होता है बाबू, एच होता है। मैं यहाँ पे स्मॉल लिखा हूँ या कैपिटल लिखा हूँ कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर कैपिटल लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बात करें कि आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आपको पता ही है, क्या कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। तो बेस बाई बी बाई क्या होगा, एच होगा, हर बच्चा जानता है। उसके बाद टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है आपका, बेस होता है। ये आप 3 चीज जानते हो ना, आपको सब रेशियो यहाँ अप्लाई होने वाला नहीं है, आपका 3 ही क्या करने वाला है, रेशियो अप्लाई होने वाला है। तो आप तीनों को देखो बस। और आपको इसको पता ही है क्या सर, साइन का उल्टा क्या होता है आपको पता ही है सर, कॉसिक होता है। तो कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, आपको पता ही है, तो एच बाई पी हो जाएगा, है ना। अगर आप कॉस का बात करो तो कॉस का इनवर्स क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या होगा बताओ, हाइपोटेनस बाई क्या होगा, बेस होगा, आपको पता ही है, ठीक है। और टैन थीटा किसका इनवर्स होता है, ये कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना। ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो आपको मेनली 1, 2 और यहाँ पर 3, ये 3 आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको याद है, तो ऑलरेडी ये याद हो जाना चाहिए। मगर इस चैप्टर में आपको मेनली 3 यूज होने वाला है। आपको इसको भी याद नहीं करते हो, अगर आपको याद नहीं है तो चलेगा, मगर आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके ये चैप्टर में है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपका ये 3 याद होना चाहिए। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा कितना होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होने वाला है। मतलब इस 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यहाँ यूज होने वाला है, अप्लाई होने वाला है इस चैप्टर के अंदर में। इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स को भी आपको थोड़ा यहाँ पर याद रखना होगा, इसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में है ना। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, स्टैंडर्ड एंगल्स आप याद रखोगे हमेशा। जैसे आपका साइन थीटा, साइन 0 कितना होता है आपका, यहाँ पर रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है, रेडियन के फॉर्म में आप याद मत रखो चलेगा, मगर यहाँ पर ध्यान रखो 0 डिग्री पर कितना आपका 0 होता है। साइन 30 कितना होता है आपका, ठीक है, साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है आपका, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है। बस इतना याद करें, ये याद करने का दरकार आपका नहीं है। कॉस का जहां तक बात है कि कॉस आपका 0 डिग्री कितना होता है आपका, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, जो कि आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो कॉस 30 का वैल्यू हमेशा सेम होता है, उल्टा होता है, रिवर्स होता है ना। देखो यहां से आप ऐसे जा रहे हो, यहां से आप ऐसे जा रहे हो, यहां से फिर उल्टा आ रहे हो, है ना, लग रहा है ना, 0 0, हाफ हाफ, 1/2 1/2, √3/2 √3/2,
उल्टा हो रहा है। तो बताओ sin 0 0, sin 30 कितना होता है बताओ हाफ, sin 45 कितना होता है 1/√2, sin 60 कितना होता है √3/2 और sin 90 कितना होता है 1 होता है। नाउ cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है ना। और tan का भी याद कर लो, tan 0 0 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 कितना होता है आपका √3 होता है, tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड। सिंपल सा, ये टेबल्स आपको याद होना चाहिए। बस इतना चीज अगर आपको याद है तो आगे चैप्टर मजेदार से हम लोग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन भी देखिए क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको डायग्राम फॉर्मेट में आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मैं डायग्राम फॉर्मेट में इसको सॉल्व करके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना, इसको अच्छे से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, ठीक है, और अच्छे से कमेंट करिए आपको समझ में आया कि नहीं आया और कितना अच्छा समझ में आया वो भी आप मेंशन करिए। चलिए एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाइट। एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका कितना हाइट दिया हुआ है आपका 10 मीटर हाइट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल नजर आ रहा है आपको। इफ इट्स शैडो इज 10√3, उसका शैडो कितना है 10√3 है। शैडो तभी आएगा ना जब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सन होगा, सन है यहाँ पर तो उसका ठीक शैडो कहाँ होगा, नीचे होगा। देखो यहाँ शैडो कितना दिया है 10√3, आपको इसका शैडो का लेंथ दे दिया है। नाउ उसके बाद क्या बोला, फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन। देखो फाइंड द एलिवेशन, एलिवेशन कब होता है, फाइंड द एलिवेशन का मतलब कब होता है, जब आप यहाँ खड़े हो, मतलब यहाँ पर आपका क्या है ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर देखो एंगल सन का एलिवेशन यही एंगल होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैं क्या किया यहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट मैंने दे दिया, यहाँ मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली क्या है सन के अकॉर्डिंग। फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन, फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन का मतलब क्या होगा, यहाँ सन का मैं बात कर रहा हूँ तो सन के बेसिस पर देखो यहाँ पर क्या होगा, यही होगा आपका, देखिए ये होगा ये एंगल ऑफ थीटा, यही होना चाहिए। देखो जैसे मैंने इसको लाइन ऑफ साइट, मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ पर है नहीं मगर ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा क्योंकि यहाँ पर सन है, इसका शैडो पड़ रहा है तो यहाँ क्या होगा, ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पर सन हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है एंगल कितना है, देखो थीटा एंगल है ना, यहाँ पर क्या एंगल थीटा है। तो यही आपको निकालना है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन, सिंपल सा बात है। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल 90 है, लगा लो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बताओ आपको दो लेंथ तो पता है ना, ये लेंथ तो आपको पता ही नहीं है। जब ये लेंथ आपको पता ही नहीं है तो आपको दरकार भी नहीं है, आपको पूछा है एंगल पूछा है, तो जब भी एंगल पूछेगा ना तो दो साइड का इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मैंने अभी आप लोग को बताया ना पीछे में, देखो ये जब भी आपको एंगल निकालना है तो आपको दो साइड का रेशियो चाहिए। तो दो साइड का जब रेशियो चाहिए तो आपको दो साइड तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख लो ना कि कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। तो बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर बाय में बेस कौन है, देखो यहाँ पर 10√3 ये क्या हो गया आपका मीटर है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, मीटर से मीटर तो कटेगा ही। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/√3। और बताओ 1/√3 कब आता है, बताइए tan का 1/√3 कब आता है, देख लीजिए सिंपल सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए अच्छा से, देखिए tan का 1/√3 30 में आता है। मतलब ये बात पता चल गया, यहाँ से बात पता चल गया कि आपका tan का जो वैल्यू है, tan जो है थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री में आता है 1/√3। तो tan से tan कैंसिल और थीटा किसके बराबर आएगा बताओ, थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 30 डिग्री। देखिए ये जो बात है ना आप डायरेक्ट कर सकते हो, मगर मैं आपको बता रहा हूँ सभी बच्चे लोग के लिए, जो बच्चे वीक है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो tan थीटा इक्वल्स टू ये 1/√3 कब आता है, tan 30 में आता है। तो tan हो गया कैंसिल, थीटा किसके बराबर आ गया 30 के बराबर किया। तो ये मेरा आंसर हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बोलो क्लियर है, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं जल्दी से अपलोड करूंगा आप तक पहुंच सके, है ना। जल्दी से फटाफट कर लीजिए। नाउ उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। मान लो आपके पास एक टावर है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टावर लेके आया हूँ, देखिए यहाँ पर एक टावर है, टावर का टॉप से, ठीक है, एलिवेशंस बोल दिया है। तो बताओ क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर कितना दे दिया आपका 30 डिग्री दे दिया है। तो जो 30 डिग्री दे दिया वो टॉप ऑफ द टावर से है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए टॉप ऑफ द टावर से कितना एंगल दे दिया है 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है,
टावर का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यही होगा 30 डिग्री होगा। सिंपल सा बात है। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, मतलब उसके फुट से कितने डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया, मान लो पी पे पॉइंट ले लिया, उस पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है बताइए, 150 मीटर है, 150 मीटर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका बताइए, 30 डिग्री है। तो बताइए क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है आपको। तो देखिए क्या यहाँ पर आपको अगर हाइट ऑफ टावर अगर निकालने बोला है, ये निकालना है आपको। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपका एंगल 30 है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं ऐसे, एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, नजर आ रहा है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किसका होता है, tan थीटा का होता है। फिर से वही बात, तो tan इस केस में tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका। बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना होगा 150 मीटर हो जाएगा। और मैं परपेंडिकुलर को h मान रहा हूँ, मान लीजिए, तो h बाई 150 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको h लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इसको हटा देता हूँ, यहाँ से क्या लिख दो, h लिख देता हूँ। हाइट निकालना आपको, ऐसे आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, h इज द हाइट ऑफ द टावर, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। tan 30 डिग्री आपको h निकालना है, तो बताओ हाइट कितना किसके बराबर आ जाएगा, tan 30 डिग्री इंटू 150, राइट। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ। तो tan 30 का वैल्यू अभी भी हम लोग देखा 1/√3, अभी हम लोग देखे ना, tan 30 इक्वल्स टू कितना था, 1/√3 इंटू, और ये क्या हो गया आपका 150। तो बताइए तो हाइट का क्या हो गया, हाइट क्या हो गया 150 बाई में √3। अब देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, √3 है, तो आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। तो क्या करना, ऊपर √3 करना है, नीचे भी क्या करना है, √3 कर देना है। तो ये कितना आएगा बताओ तो, 150 √3 बाई में, और ये 3 √3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। बताइए 3 से कटेगा 5 टेबल में 15, कितना आ जाएगा बताओ हाइट आ जाएगा आपका 50 √3। मगर ये आपका मीटर में तो आया, मगर आपको आगे क्या बोला है कि करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ द डेसिमल। मतलब पॉइंट के बाद क्या करना है, आपको एक डेसिमल के फॉर्म में आपको यूज करना है पॉइंट, मतलब 0.2 0.3 ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब √3 का वैल्यू कितना 1.732 होता है। तो बताओ मेरा हाइट का क्या आ जाएगा, हाइट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 इंटू कितना होगा बताओ 1.732, ठीक है। 1.732 अगर बात करते हो तो इसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट जैसे करोगे तो कितना आएगा 86.6 मीटर आ जाएगा, ये उसका आंसर होगा। बोलो क्लियर है, सॉरी बोलो क्लियर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपका 50 इंटू 1.732, ये आपका क्या होगा √3 का वैल्यू है, मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 86.6 मीटर आपका हाइट आ जाएगा, जो कि मेरा टावर का निकल के आया है। बोलिए क्लियर है। तो पॉइंट के बाद में देखो एक प्लेस मैंने लिया, क्लियर है, बात समझ में आया। तो क्लियर हुआ अच्छा से, जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए और चलिए अगले क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक लैडर है, एक लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट मस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है। मतलब एक आपके पास क्या है, एक वॉल है, ठीक है। इस वॉल के सपोर्ट लेके हमने क्या किया, एक लैडर को रखा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वॉल है, वॉल को क्या किया, एक लैडर रखा यहाँ पर, और ऐसा रखा कि एकदम बोल दिया है कि जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल, वॉल के जस्ट टॉप पर मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे। जो लैडर का जो फुट है, मतलब फुट कौन हो गया, ये वाला, ये दीवार से कितने डिस्टेंस पर है, देखिए मैंने यहां पर बनाया, दीवार से ये कितने डिस्टेंस पर है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये अवे है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द वॉल। एंड बोला है लैडर इज इंक्लाइंड, और जो लैडर है, ये जो लैडर तुम देख रहे हो वो इंक्लाइन किया, कितना एंगल इंक्लाइन किया, देखो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल क्या कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे हो, है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या रहा है, विद द ग्राउंड, ग्राउंड से, चलो सही बात है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट निकालने बोला है, तो मतलब आपको ये निकालना है, समझ में आ रहा है। देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल है, सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, बेस आपको दिया हुआ है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, यही तो हाइट के बराबर है, ठीक है ना, यही तो आपको हाइट के बराबर है, ठीक है। चलिए चलो अब निकालते हैं हाइट। तो निकालना बहुत सिंपल है, अगर आपको पिक्चर से, आपके दिमाग में अगर पिक्चर बन जाता है, वो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप कभी हमेशा जब भी क्वेश्चन को पढ़ो ना, दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश करो कि कैसे ये पोजीशन में है,
है ना, किस पोजीशन में ये रखा हुआ है। तो अभी मैंने बोला एक वॉल है, एक वॉल के साथ मैंने क्या लैडर को रखा, ऐसा रखा जो एकदम टॉप ऑफ द वॉल पर टच है, और साथ ही साथ ये वॉल से कितने अवे फ्रॉम है 1.5 मीटर, एंगल इंक्लाइन कितना कर रहा है 60 डिग्री, मतलब हाइट ऑफ द वॉल निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए बहुत इजी है, लगा लीजिए। बताइए ये निकालना है परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस फिर से वही tan थीटा, तो tan इस बार 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है ना √3 होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। ये कितना है tan 60 डिग्री है, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, हाइट बाय में क्या हो जाएगा बताओ 1.5, ठीक है। फिर से यहाँ हाइट निकालना है, हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करो, tan 60 डिग्री इंटू 1.5 तो हाइट यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू होता है √3 इंटू 1.5, √3 का वैल्यू कितना होता है, हाइट इक्वल्स टू 1.732 इंटू 1.5। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1.732 इंटू 1.5 2.59 कितना आएगा आपका 2.59, ये आएगा हाइट इक्वल्स टू आएगा आपका 2.59, ठीक है। ये आपका मीटर होगा, ये इसका आंसर होगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, समझ में आया? चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी में अच्छे से एक एक कर करके इसको नोट करिए। चलिए आ जाइए, तो हाइट ऑफ द वॉल आ गया 2.59 मीटर। चलिए नाउ अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया देखिए, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपको क्या करना है, आपको एंगल निकालना है किसका, सन का, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द इट्स हाइट, मतलब जो उसका पोल का जो हाइट है ना, मतलब मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए आपके पास एक पोल है, ठीक है। इस पोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो सन है, तो सन का सीधा बात है यहाँ पर उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सन यहाँ पर है तो शैडो तो यहाँ बनने वाला है, तो शैडो आपका यहाँ बन गया, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। और शैडो जब ऐसे बना तो यहाँ पर इसका लाइन ऑफ साइट मैंने खींचा, तो उसका एंगल कितना आ रहा है आपका, एंगल बोल दिया आपको कि शैडो का, यहाँ पर देख लो, यहाँ बोल दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा, आपसे पूछा है। व्हेन जब लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो का लेंथ मान लो हमने बोल दिया x है, शैडो का लेंथ कितना है मान लो x है, और वही बोला है वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट, वही वर्टिकल पोल का हाइट है। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, जो मेरा पोल है उसका भी लेंथ कितना है, सेम है, मतलब इस केस में जो मेरा x आपका लेंथ है शैडो का, वही आपका क्या है, हाइट है पोल का। आपको बोल दिया इक्वल्स टू है, बात समझ में आया क्या बोलना ना। तो इसका मतलब ये भी x है तो ये भी x है, तो बताओ ये क्या होगा, आपसे निकालने बोला है, बोला आपको बताओ ये क्या होगा, ठीक है, ये थीटा क्या होगा। बात समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फिर से पढ़ दे रहे। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, व्हेन जब लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट, मतलब जब पोल का हाइट और मेरा शैडो का हाइट सेम हो जाएगा तो बताओ वो एंगल क्या हो जाएगा। हर बच्चा जानता है, बहुत ईजी है, जब परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाता है तो लगा लो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर भी x है और बेस भी x है, तो कट कितना आ जाएगा 1, और tan थीटा 1 कब होता है 45 में, सबको पता है। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 1 कब होता है, tan 45 डिग्री में होता है, और tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 45। सिंपल सा बात है, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ईजी था, है ना, इजी कैटेगरी में इसको मैं डालता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 4 तो मैंने यहाँ पर कर लिया, आइए 5 करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, बोला है क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड बोला इफ द टावर इज 100 मीटर हाइट एंड हाउ फॉर इज P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, मान लीजिए आपका एक लेवल है, लेवल ग्राउंड है आपके पास, ठीक है, ये ग्राउंड है आपके पास, यहां पर मैंने मान लीजिए एक P पॉइंट में ले लिया, एक P मैंने पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर, और उस पॉइंट से अगर देख रहा है यहां पर कि एक टावर है, टावर का जो एलिवेशंस है, जो लाइन ऑफ साइट मैंने खींचा, और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ध्यान सुनिए, है ना, यही बोल रहा है आपका 30 डिग्री, आपको बोल दिया यहां पर, बोल दिया यहां पर 30 डिग्री, ठीक है। और इसके फुट से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना आपको बोल दिया है, आपको वही निकालने बोला है ना, हाउ फॉर, यही बोला है ना, हाउ फॉर इज द P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से उसका डिस्टेंस कितना है, यही हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हाइट दे चुका है, वो हाइट कितना बताइए 100 मीटर का हाइट है, जो कि आपको बोल दिया है 100 मीटर क्या आपका हाइट है, ठीक है। तो आपको बताओ कि इस फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। फिर से वही बात, देखो ट्राइंगल बन गया जल्दी से,
ट्रायंगल बन गया। बताओ ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो फिर से वही लगा लो क्या, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है 100 मीटर बाई में, और ये क्या है, इसको मैंने मान लिया, मान लो बेस b मान लिया, मान लो डिस्टेंस कितना है b है, मान लो लेट कर लिया। तो आप ये सब लिखोगे, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ लेट, आप उसको मानोगे कि आपका फुट ऑफ द क्या बोल सकते हैं, फुट ऑफ द टावर से पॉइंट p का डिस्टेंस कितना है, आप लिख सकते हो वहाँ पर b लिख सकते हो, d लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, b मान रहा हूँ बेस। बताओ tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 100 बाई में b, तो b यहाँ से कितना आएगा बताओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आएगा 100 इंटू 1.7, मैं √3 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 1.732, मैंने यहाँ पर 100 को 100 को मैंने मल्टीप्लाई किया √3 से, √3 का वैल्यू डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, घबराइए मत, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ एक एक स्टेप बाय स्टेप करूँ जो हर बच्चों को समझ में आए, ठीक है, मैं इसलिए आसान तरीके से करता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो b इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, तो 2 जीरो कर लो 173.2 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर फुट से इसका डिस्टेंस कितना निकल के आएगा b, और मैंने b कैलकुलेट कितना किया 173.2 मीटर आपका डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उस पॉइंट का डिस्टेंस है। क्लियर है, समझ में आया, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर कितना अच्छे से डायग्राम सेटअप किया है कि आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत ना हो, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे और मोटिवेट होता है कि मुझे और वीडियो बनाना है और बच्चों लोगों के लिए अच्छा देना है ना, बात समझ में आया। तो ये सब चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए अपने फ्रेंड में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए एक्सरसाइज का 20 का मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 92 मीटर हाइट, क्लिफ का देखो अगर यहाँ बोला है कि टॉप ऑफ द क्लिफ ऑफ द 92 मीटर हाइट का है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लिफ है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लिफ रखा हुआ है, और इस क्लिफ में अगर बात करते हैं 92 मीटर हाइट का है, मतलब इसका हाइट को बोल दिया, यहाँ से यहाँ इसका हाइट कितना है 92 मीटर हाइट है इसका क्लिफ का, राइट। उसके बाद बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ अब यहाँ पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन का नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आया है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉय कितना दिया, इस 20 डिग्री, बॉय से कितना डिस्टेंस, उसका एंगल डिप्रेशन कितना है 20 डिग्री। इसका मतलब अगर यहाँ पर क्लिफ है, क्लिफ से टॉप से अगर देखे तो इस केस में यहाँ पर क्या एक बॉय है, देखो बॉय है, इस बॉय से अगर देखेंगे यहाँ पर देखो, ये अगर इसका देखोगे, देखो ये जो पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ये होता है ना, देखो ये क्या आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से तुम देख रहे हो, तो ठीक है, यहाँ से देख रहे हो, तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ से क्या होगा, ये रेफरेंस पॉइंट होगा, और यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, ये बॉय का तुम देख रहे हो, यही तो होगा, ये आप एंगल ऑफ साइड, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मान लो, थीटा मान लो, और थीटा नहीं है, दे दिया 20 डिग्री दे दिया आपको 20 डिग्री दे दिया। मैं थोड़ा ब्लैक से लिखता हूँ वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया आपका 20 डिग्री दे दिया है, थीटा कितना आपका 20 डिग्री दे दिया, ठीक है, इस बॉय से। तो बताओ आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। मतलब कि देखो फुट तो यहाँ लग रहा है ना, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, मान लो ये फुट कहाँ है आपका, यहाँ पड़ा मान लो, ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है देख लो पहले, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये समझ लो ये क्लिफ है, ये पूरा क्लिफ है। बच्चा सोचेगा सब फुट तो यहाँ है, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, बात समझ लो, तो ऐसा कंफ्यूजन ना करें, ये डायग्राम है, ये आपका मैं आपको बना कर देखूँ, यहाँ से ऐसे मानो, ये मान लो आपका फुट है क्लिफ का, ये पूरा क्लिफ है, मान लो ये पूरा क्लिफ है, पूरा यहाँ पर क्लिफ बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है बॉय सा, कितना डिस्टेंस वो निकालना है। तो बताओ यहाँ पर जो एंगल जो आप देख रहे हो 20 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा बताओ, अल्टरनेटिंग एंगल, ये भी कितना होगा 20 डिग्री ही होगा, पढ़े हो आप लोग, है ना। तो ये एंगल जब 20 आएगा तो फिर से देखो मेरा क्या बन गया, फिर से मेरा एक ट्रायंगल बन गया। बताओ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कि हाइट है, हाइट कितना दिया आपको, देखो ये हाइट आपको दिया 92 मीटर हाइट दिया आपको, और ये कितना डिस्टेंस कितना है, फिर से मैंने b मान लिया, अच्छे से समझिए। तो बताओ मैं फिर से हो जाएगा tan 20 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 92 मीटर, ठीक है, बेस कितना है बताओ, बेस आपको b में रख रहा हूं, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेस निकालना है, बेस का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ टू बॉय से, है ना, कितना डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो बताओ यहाँ पर आएगा 92 बाय में कितना होगा tan 20,
अब tan 20 का वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते सर, आपने तो बोला था सर स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 0 डिग्री कहाँ से आ गया? तो कोई बात नहीं, आपको वो वैल्यू देगा, या तो टेबल्स देगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको टेबल देगा आपको, या तो आपको बगल में आपको उसका वैल्यू दे के रखेगा। देखिए आप यहाँ पर बगल में लिखे हैं tan 20 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो 0.364 होता है। कितना होता है? 0.364 होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने निकाल दिया 92 डिवाइड बाई 0.364, ठीक है, 0.364। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस निकल गया तो वहां से निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो 92 को मैंने डिवाइड कर दिया, 92 को डिवाइड कर दिया 0.364, ठीक है, 252.74, 252.74, बी इक्वल टू कितना आ गया, 252.74 मीटर है। ये आपका डिस्टेंस निकल गया फ्रॉम द क्लिफ, मतलब क्लिफ से नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है बॉय का, कितना आ गया 252.74। मैं कैलकुलेटर कर ले रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, वीडियो काफी लॉन्ग ना हो इसके लिए मैं आपको कर ले रहा हूँ, ठीक है। यदि यहाँ कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता, आप भी यहाँ पर हाथ से अपने घर में कैलकुलेट पहले कर लो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है, ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट। एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो काइट मतलब पतंग उड़ा रहा है, राइट, पतंग उड़ा रहा है विथ ए स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ 100 मीटर। देखिए यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, नजर आ रहा है आपको, जिसका लेंथ कितना दे दिया आपका, मतलब स्ट्रिंग्स का लेंथ कितना दे दिया आपका 100 मीटर, 100 मीटर आपका लेंथ दे दिया है, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, अब ये भी बोल दिया टाइट होना चाहिए, अगर टाइट नहीं होगा तो फिर हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अगर टाइट नहीं होगा फिर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, कंडीशन बोल दिया है, अगर मान लो कि काइट का ऐसे होता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या, नहीं ना, इसलिए बोल दिया वो क्या है, टाइट है। टाइट होने से क्या होगा, एक हाइपोटेनस हमको एक अच्छा मिल जाएगा, है ना, एज वाला मिल जाएगा, इसीलिए तो ये बोल दिया, कंडीशन डाल दिया है कि द स्ट्रिंग जो है वो क्या है, एक टाइट है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज दे दिया है, देखो 26 डिग्री और आपका 32 मिनट्स दे दिया आपका। अब बच्चे डर जाएंगे, सर ये एंगल तो मुझे पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपको टेबल में यूज करना आता है। अगर आपको टेबल में यूज करने नहीं आता, टेबल आपको यूज करना नहीं आता, तो एक बार कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, देखेंगे मेजॉरिटी बच्चों को अगर नहीं आएगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, टेबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते कैसे हैं, देख के कैसे उसको उसके वैल्यू को आउटपुट निकालते हैं, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ, साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स का वैल्यू होता है 0.4467, मैंने यहाँ पर देखे कैलकुलेट करके डाल दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय। अब देखो हाइट ऑफ द बॉय को इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि उसको पता चले कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं आपको बना दे रहा हूं यहां से, ये यहां से देख रहे हो ना, ये एक रेफरेंस एक्सिस हो गया, इस रेफरेंस एक्सिस से हाइट कितना है, यहां से। कभी भी हमेशा जब भी हाइट मेजर करते हैं ना तो रेफरेंस एक्सिस से दिखते हैं, नहीं तो बच्चा, क्योंकि ये हाइट आपको इंसान का तो हाइट का तो पता ही है, बच्चे का हाइट तो पता ही है, अगर तुम पूरे अर्थ से निकालो, क्योंकि ये उसका अर्थ है, यहां से अगर तुम निकालते हो तो ये हाइट किसका होगा, बॉय का होगा, सीधा बात है ना, बात क्लियर है। तो इसलिए हम लोग कभी भी जो हाइट निकालते हैं ना, वो कहां से निकालते हैं, रेफरेंस से निकालते हैं, एक्सिस से निकालते हैं, जहां से वो देख रहा है, सिंपल सा बात है। इसलिए बोला गया है इसका हाइट को क्या कर देना, छोटा कर देना, इग्नोर कर देना है, इसलिए बोल रहा है, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। नाउ चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल है। और क्या क्या दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है, एंगल मैंने दे दिया, हाइट निकालना है आपको, एंगल दे दिया आपका 26 डिग्री 32 मिनट्स। नाउ उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो हाइट निकालना है, अब इस बार इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर हाइपोटेनस है, यहाँ पर बेस है। अब tan नहीं लगेगा, हर टाइम में tan नहीं लगता, इंपॉर्टेंट ये बात होता है। तो बच्चे याद रखिए, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस अब लगने वाला है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कब लगता है, जब साइन थीटा होता है। तो आपको मैंने बताया था अभी भी, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बोले क्लियर है। जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा तो बताइए साइन का एंगल डाल दीजिए, साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, हाइट के बराबर है, हाइट लिख दिए, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस आपका 100 है, हाइपोटेनस क्या आपका 100 है ना, 100 मीटर लिख दिया। तो यहाँ से हाइट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.4467, 0.4467 इक्वल्स टू हाइट बाय में कितना होगा बताइए, 100 होगा, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉरी हाइट इक्वल्स टू कितना आएगा 0.4467 इंटू 100। तो बताइए कितना आएगा, पॉइंट 2 आगे बढ़ा लीजिए, है ना, 44.67, ये आपका मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 44.67। बोलो क्लियर है।
समझ में आया? क्लियर? तो ये पता चला कि काइट का जो हाइट है वो कितना आपका 44.67 आ गया। क्लियर? चलिए ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है, देखिए पढ़ते एक बार। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाइट, एक इलेक्ट्रिक पोल है जो कि 10 मीटर हाइट का आपका है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बोल दिया कि स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज ए फिक्स एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। मतलब यहाँ पर क्या किया है, पोल के हेड को, मतलब यहाँ पर जो पोल का हेड है इसको बांध दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर हुक के साथ। और ये बोल दिया है कि ऐसा बांधा गया है कि ये पोल क्या है, फिक्स होके अपराइट खड़ा रह सके, ऐसे उसको स्टे करके रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्टील का ये बोल सकते हो वायर है, ठीक है। नाउ उसके बाद ये मैक एन एंगल कितना है 45 डिग्री फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द फिक्स, जो आपने वायर को फिक्स किया है किसी पॉइंट पर, वहां पर एंगल कितना दे दिया 45 दिया है। तो क्या क्वेश्चन बोला है आपका, क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। जो स्टील वायर जो आप देख रहे हो ये वायर का लेंथ निकालना है। तो फिर से वही बात, परपेंडिकुलर आपके पास है, देखो ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर आपके पास है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस मान लो, मैंने एच नहीं मानो क्योंकि ये भी एच है, ये भी एच है, एक्स मान लेता हूँ मैं इसको, क्या मान लेता हूँ उसको, एक्स मान लेता हूँ। चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स है यहाँ पर, है ना। चलिए तो बताइए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 मीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ एक्स है आपका, एक्स मीटर भी हो जाएगा क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है ना, मतलब मीटर ही मीटर लगने वाला है। बताइए साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। 10 मीटर, मीटर मीटर तो कट जाएगा, चलिए हटाइए, ठीक है, मीटर मीटर कट जाएगा, चलिए मीटर हटा देते हैं, अभी तो काट नहीं है, चलिए आ जाइए, ठीक है। 10 बाई में क्या होगा, x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, बताइए 10 इंटू √2, 10 इंटू √2, बताइए x इक्वल्स टू क्या हो 10, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, है ना, ये रख लेते हैं 1.414 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना होगा 14.14, ठीक है ना, सिंपल सा, यही आपका आंसर होगा 14.14, ये आपका हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, सिंपल सा बात है, इजी है ना। अब तक हम लोगों ने अभी तक 8 क्वेश्चन मैंने किया, बहुत इजी लगा। क्यों इजी लगा, क्योंकि आप डायग्राम से फिल कर पा रहे हो चीज को, हाँ कैसे ये प्रेजेंट है, ये क्या बोलना चाह रहा है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जब आप डायग्राम से फिल करते हो ना तो बहुत ही ईजी लगने लगता है ना। क्लियर हुआ? तो देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाइट, ए मैन स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नो दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है एक टावर है जिसका हाइट कितना आपका, एक टावर है जिसका हाइट कितना है, एक टावर का हाइट दिया है 20 मीटर टावर दिया हुआ है। इससे फुट से कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है जिसका डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस आपको निकालना है, यही तो आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे बोल के क्या बोला है, एंगल ऑफ कोसाइन वैल्यू बोल दिया है। कोसाइन वैल्यू का मतलब हो गया कॉस थीटा, डायरेक्ट बोला कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 0.53 दे रखा है आपको, डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला है, उसके कोसाइन वैल्यू बोल दिया एंगल का, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बोल दिया। देखो क्या बोला है, दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 0.53 वैल्यू। नाउ उसके बाद क्या बोला है, हाउ फॉर इज द स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब वो कितने डिस्टेंस पर फुट से खड़ा हुआ है, वो आदमी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो आपको निकालना है। तो सिंपल सा बात है, जब आप कॉस थीटा का वैल्यू 0.53 जान रहे हो, इसका ये मतलब होता है फ्रॉम द टेबल, हमने टेबल देखा और टेबल से मैंने फाइंड किया कि भाई थीटा क्या होगा। तो थीटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा 58 डिग्री होता है, 58 डिग्री होता है इसका 0.53, मतलब अगर आप कॉस 58 डिग्री निकालते हो तो उसका वैल्यू कितना आता है 0.53 वैल्यू आता है। ना उसके बाद जब पता चल गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका है 58 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद आप सिंपल कर लो, सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ये परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, tan का लगा लो फिर से, तो tan 58 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो कितना हाइट कितना दिया आपका 20 दे रखा है, ठीक है 20 बाई में देख रखा है, देखो क्या है आपका डी दिया है, डी इज द क्या है आपका, डी इज द डिस्टेंस, डी क्या आपका डिस्टेंस दे दिया, देखो है ना, डी इज द डिस्टेंस। नाउ tan 58 डिग्री कितना होता है बाबू बताओ, tan 58 डिग्री होता है, मैंने कैलकुलेट किया फ्रॉम द टेबल 1.6003, 1.6003, तो लिखो 1. ये हट जा रहा है 1.6003, ठीक है 1.6003 इक्वल्स टू 20 बाई में कितना हो जाएगा डी, तो यहाँ डी कर लो क्रॉस, इसको डिवाइड कर लो, 20 बाई में 1.6003
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 1.600003 है ना, ये आता है 12.49। कितना आएगा, कितना आएगा 12 कितना आ गया 12.49 मीटर। इतने डिस्टेंस पर क्या है वो आदमी खड़ा हुआ है ना। सिंपल सा बात है ना, इजी, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो देखिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 20 का 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। बोला है क्या, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय द वाइंड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसका ट्री का अपर पार्ट क्या हो गया, टूट गया है हवा चलने के दौरान, ठीक है। क्या बोल रहा है, फॉल टू द ग्राउंड विदाउट द बीइंग डी अटैच्ड, और वो ऐसा गिरा है कि वो डी अटैच नहीं हुआ है, ये बोल दिया है। एट द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टच द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 38 डिग्री 30 मिनट्स एट ए पॉइंट 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक ट्री है, हवा चला, हवा चलने से क्या हुआ, ये टूट गया। जब टूट गया, देखो ये टूट गया, जब ये टूट गया तो बताओ ये डी अटैच नहीं हुआ, ये क्या बोल दिया, डी अटैच नहीं हुआ, ये डी अटैच नहीं हुआ, ये बोल रहा है, ठीक है। अब जैसे डी अटैच नहीं हुआ तो मान लो कि मेरे पास ये ट्री पहले कैसा था, ऐसा था, मान लो ये ट्री था, ठीक है। क्लियर। तो हमने बोला कि इसका लेंथ जो है, कितना है, देखो तो यहाँ पर जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो है आपका x, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना, मान लो मैंने y मान लिया। तो बताओ ट्री का हाइट कितना होगा, x प्लस वाई। तो मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। ट्री का क्या हाइट है। नाउ अब x कितने डिस्टेंस से वो टूटा, तो बोलोगे सर अर्थ से x डिस्टेंस पर ये क्या हो गया, टूट गया। मतलब हमको क्या निकालना है, x निकालना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन, मतलब अर्थ से कितने हाइट से ये टूट गया, तो तुम बोलोगे x डिस्टेंस से ये टूट गया। उसके बाद क्या बोला है, द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, आपको निकालना है। तो सिंपल सा बात है, जब ये डी अटैच नहीं हुआ तो जाके ये क्या हुआ, ये अर्थ के सरफेस पर जाके रुक गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा, देखो तो ना, बन रहा ना ट्रायंगल, बन रहा। तो बताओ ये जो पार्ट देखो ट्री का, जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट देखो ट्री का, वो कहाँ है, ऐसा कर दो, यही तो है, यही तो y है। तो मतलब ये क्या आपका y, ये आपका क्या है y, देखो ये आपका क्या है y, जो ये y था वही तो टूट के तो गिर गया ना यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया आपका y, सिंपल सा बात है। तो तुम बताओ अगर हम पहले निकालने की कोशिश करें और बोल दिया आपका 6 मीटर है ट्री से जो टूट के गिरा, तो वो बोल दिया आपका 6 मीटर बोल दिया, देखो यहाँ पर एट ए पॉइंट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री बोल दिया आपको, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, जब ये वाइट टूट के गिर रहा है तो पहले हम निकालते हैं x कितना है, ठीक, कितना से टूटा। तो फिर से वही वैल्यू क्या है, ये जो एंगल बना रहा हुआ एंगल कितना है, 38 डिग्री 30 मिनट्स। तो बताओ परपेंडिकुलर बाय नीचे क्या है, बेस, तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 38 डिग्री 30 मिनट्स जो है आप देख रहे हो वो कौन हो जाएगा, x बाई में क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ से x निकाल लेते हैं, ये वैल्यू हम लोगों को पता है, tan 38 डिग्री 30 मिनट्स का वैल्यू होता है 0.794, मतलब 0.7954 इक्वल्स टू x बाई में 6। तो यहाँ से x निकालना है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 7954, है ना। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फटाफट कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहे, आप लोग यूज नहीं करिएंगे, ठीक है ना, आप लोग हाथ से ही करिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू 4.7724, है ना, ये होगा, ठीक है, ओके क्लियर। तो ये पहला आंसर आया आपका, इतना मीटर हाइट। नाउ उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है बताओ कि पहला आ गया द हाइट ऑफ दिस द ट्री ब्रोकन, पहला आंसर आ गया फर्स्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल हाइट निकालना है। तो बाबू जब बताओ, जब ओरिजिनल हाइट निकालना है आपको ये हाइट तो पता चल गया, आप ही को ये हाइट निकालना होगा। तो ये हाइट कहाँ गया, यही तो गया, नीचे तो गिरा, यही तो है ना। तो आपको हाइपोटेनस इसका मतलब निकालना है, y है, आपको ये पता है, निकाल लो क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन 38 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल्स टू कितना होता है बताओ, तो ये हो जाएगा x बाई में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको y निकालना है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई में साइन वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो बताओ कितना है वैल्यू, मैंने यहाँ पर लिख रखा है 6.0225। अब x वैल्यू रख दो तो y निकल जाएगा। x वैल्यू कितना आएगा बताओ, तो x वैल्यू हमने निकाला अभी कितना, 4.7724 डिवाइड बाई 0.6225। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, 4.7724 डिवाइड बाई 0.6225
5। देखो आ गया मेरे पास y का वैल्यू आ गया 7.666 इतने मीटर। ये y का वैल्यू आया है जो टूट के गिरा था, है ना। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा सेकंड नंबर द ओरिजिनल हाइट पूछा है, तो मतलब x प्लस वाई करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, ओरिजिनल हाइट है आपका h, यही हाइट है, ये पूरा h है आपका, ये पूरा h है आपका हाइट है। तो बताओ h इक्वल्स टू कितना, x प्लस वाई, x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐड कर दो, तो मेरा x का वैल्यू y का वैल्यू आ गया है। अब मैं x का वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ 4.7724, ठीक है। ये हो गया आपका 12.43 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। बोलो क्लियर है, बोलो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं और हम लोग अभी तक 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में और सारे जितने क्वेश्चन है वो सेकेंड वीडियो में आएगा, आपको अच्छे से इसको उतार लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। अब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको अगर मैथमेटिक्स में है आप हमको कमेंट सेक्शन में जोड़ लिखिए, मैं तुरंत उसका वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।